चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का इंग्लिश बुक का फर्स्ट लेसन आई वंडर। ये बिहार बोर्ड कक्षा 8 का इंग्लिश बुक है। लिखा हुआ आई वंडर। वंडर का मतलब होता है उत्सुक या आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। इसका ये टाइटल है, समझेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव न ऑफेन वंडर एट। तो बताना है जो क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देख करके अक्सर अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन and why the wind is never seen, who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest। ओह, यहाँ पर कोमा इसलिए थोड़ा पॉज लेकर के बोलना है इसको। Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that dad won't tell me if he knows? एक छोटा सा बालक है, छोटा सा लड़का है, और जब ये अपने आसपास देखता है चीज़ों को देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभित हो जाता है, और इसके मन में वो उत्सुकता भी रहती है कि ये चीज़ें आखिर ऐसा क्यों है। तो उसी से रिलेटेड है। ये आसपास की चीज़ों को देख करके काफ़ी उत्सुक है और अचंभित है। और फर्स्ट लाइन के थ्रू ये बता रहा है कि आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं उत्सुक हूँ कि घास जो है ये हरे क्यों होते हैं। ये जितने ये बालक आसपास जाते हैं तो देखते हैं घास जो है पूरी तरह से हरे भरे ही है। तो ये देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए और मन में ही सोचते हैं उनको देख करके कि आखिर ये घास हरे भरे क्यों है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। और हम लोग जब हवा का महसूस करते हैं, हवा जब चलती है तो हम उनका महसूस करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, लेकिन कभी देखते नहीं हैं। Who taught the birds to build a nest? और ये पक्षियों को, चिड़ियों को किसने सिखाया है घोंसला बनाने के लिए? कौन है जो इनको बताया है कि इस तरह से घोंसले बनते हैं? किसने बताया, किसने सिखाया? And told the trees to take rest। और किसने कहा है उन पेड़ों को, उन वृक्षों को कि विरामावस्था में रहने के लिए, विराम अवस्था में रहने के लिए उन पेड़ों को किसने कहा है? जब देखता है ये बालक आसपास तो सारी चीज़ें इनको नज़र आता है कि जैसे सूरज, चांद, लोग, पशु पक्षी, ये सारे जो हैं इधर से उधर घूमते हैं, मूविंग करते हैं। लेकिन पेड़ों को जब भी देखता है तो ये एक ही स्थिति में रहता है, यानी विराम अवस्था में ही रहता है। तो किसने आखिर इसको कहा है? ओ व्हेन द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड। और जब ये जो चांद है पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। तो जब पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं तो इनके जो टुकड़े होते हैं उनको हम लोग कहाँ पा सकते हैं? यानी कह रहा है कि मून को तो कभी गोल देखते हैं, चांद को कभी गोल देखते हैं, कभी कम हो जाता है। तो जब कम होता है तो वो टुकड़ा कहाँ चल जाता है और उसको हम लोग कहाँ पा सकते हैं? Who lights the stars when they blow out। और ये जो तारे हैं, जो चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन जब ये बुझ जाते हैं तो फिर इनको
कौन वो रोशनी देता है जो ये पुनः प्रकाशित हो जाते हैं, टिमटिमाने लगते हैं, आखिर कौन है ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और ये जो प्रकाशमान हो जाता है पूरी तरह से, आखिर कौन इनको बनाता है? ये जो लाइटनिंग है इनको अचानक जो प्रकाशमान हो जाता है पुनः, आखिर कौन है, कौन बनाता है इसको? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, ये भी आश्चर्यचकित की बात है। ये सोच रहा है कि आकाश में ये जो रेनबो है, ये जो इंद्रधनुष है, ये 7 रंगों के इंद्रधनुष, और इनको कौन जा कर के वहाँ पेंट करते हैं, कौन इनको 7 रंग का कलर देते हैं, ये भी आश्चर्यचकित की बातें हैं। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और ये जो हल्के फुल्के बादल हैं, जो मुलायम बादल हैं, इतने ऊंचे आसमान में आखिर कैसे, क्यों लटका हुआ है, आखिर कौन इसको लटका करके रखा है? ये सारी चीज़ें सोच करके काफ़ी ये क्या है, उत्सुक है, काफ़ी आश्चर्यचकित है। वाई इज इट नो डू यू सपोज, अब ऐसा क्यों है, अब ऐसा क्यों है? डू यू सपोज, और आप ऐसा मानते हैं। दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज, और जो पिताजी हमें नहीं बताएंगे इफ़ ही नोज, यदि वो जानते भी हैं तो पिताजी ये इन सारी चीज़ों के बारे में हमें, यानी मुझे नहीं बताएंगे। तो ये छोटा सा बालक इनके बारे में जो भी आसपास चीज़ें देखती हैं तो काफ़ी इनके मन में प्रश्न उठते हैं, काफ़ी प्रश्न हैं इनके दिमाग में चलते रहते हैं। और वैसे भी बच्चे जो हैं काफ़ी प्रश्न पूछते हैं अपने माता पिता से, टीचर से, क्योंकि इस अवस्था में उनके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलते रहे। तो उसी प्रकार ये बालक के मन में भी बहुत सारी चीज़ें चली, जिनके द्वारा ये पिताजी से भी पूछना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद पिताजी हमें नहीं बताएंगे। तो ये क्लास 8 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन था। इसके बाद आगे देखेंगे पुनः दूसरे क्लास में।